गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 7,763 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होकर 10,016 लोग घर गए हैं। एक्टिव केस 67,945 हैं। 7,763 आए हैं जो घट रहे हैं। कोरोना थमता नजर आ रहा है। वैक्सीन कारगर हुई। संक्रमण दर 10.89, रिकवरी रेट 90.08 है और 71,268 सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में पुलिस के 18 जवान संक्रमित हुए। कुल 1418 जवान संक्रमित हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बोले, जैसे यूपी का चुनाव पास आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, आपको इस देश ने दो बार उपराष्ट्रपति बनाया है। ऑनलाइन वैश्विक मंच पर आपने राष्ट्र विरोधी बात की है। आपने आपकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या चाहे सलमान खुर्शीद हो, राष्ट्र को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अदाकारा श्वेता तिवारी पर एफआईआर पर बोले, श्वेता तिवारी पर 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पार्षदों के अधिकार मांगने पर बोले कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आएगा तो विचार किया जाएगा। आरक्षण समूह की बैठक हुई थी, अब 2 फरवरी को अगली बैठक होगी। वहीं महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य पर बोले कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं, देश को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा है वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ रहा है। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक हमारे बाबा महाकाल का है। पूरे देश की आस्था है बाबा महाकाल से जुड़ी हुई। वैश्विक क्षितिज पर भी लोग आते हैं, क्षितिज से लोग आते हैं, और इसलिए वहां का जीर्णोद्धार का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पर 295A आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कल हुआ है। इसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 7,763 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर जाने वाले 10,016 लोग हैं। एक्टिव केस की संख्या 67,945 वर्तमान में है। मैं यहां आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश का, कि ये जो 7,763 आज नए आए हैं, ये हमारे बीच में पीक पर 11-12 हजार तक पहुंच गए थे, जो घट रहे हैं। जैसे हमारे एक्टिव केसों की संख्या लगभग 90,000 के आसपास तक आई थी, जो अब घटकर 67,000 पर आई है। इसी तरह से ठीक होने की संख्या, आज एक्टिव केस 7,000 हैं और ठीक होने वाले 11,000 हैं। ये तीनों विषय आपके माध्यम से प्रदेश में मैं इसलिए भेजना भी चाहूंगा कि कोरोना थमता जा रहा है। प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
वैक्सीन माननीय मोदी जी की कारगर इतनी ज्यादा हुई है कि इसने पैर नहीं पसार पाए और भयावह स्थिति की ओर नहीं जा पाया। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 10.89 10.89 हो गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 90.08% है। सैंपल जो कल हमने लिए वो 71,268 सैंपल हमने लिए हैं। कल जो संपूर्ण प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगी है वो 1,09,654 वैक्सीन कल प्रदेश में लगी है। अभी तक कुल 10,90,29,434 डोज वैक्सीन की संपूर्ण प्रदेश में लग चुकी है। कल हमारे पुलिस के 18 जवान संक्रमित हुए हैं। अभी तक 1418 अभी तक कुल संक्रमित हुए। कल 28 प्रकरण पुलिस के नए प्रदेश के अंदर आए हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.